अरे भाई, आपका यूके का वीजा आ गया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, वीजा तो आ गया, लेकिन कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करके आने चाहिए अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करके आनी चाहिए जिससे आपका यूके का सफर टेंशन फ्री रहे, मस्त हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करके आनी चाहिए और जो आपके यहाँ पे बहुत काम आने वाली हैं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके शो। के कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको जाके देखिए। अगर आपका गोल यही है यूके में आके सेटल होना, आपको यूके में स्टडी करना है या आपको वर्क वीजा से रिलेटेड कुछ भी जानना है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी यूके गवर्नमेंट बता रही है, अपडेट निकाल रही है, वो मैं इस चैनल की हेल्प से डालता रहता हूं ताकि आप लोगों तक सारी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। ग्राउंड रिपोर्ट देता हूं मैं आपको। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। गाइज, वीजा आने के बाद, वीजा मिलने के बाद सबसे पहले आपको काम करना है, आपको अपनी फ्लाइट्स बुक करनी है। एक वन साइड फ्लाइट, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं तो आप वन साइड फ्लाइट बुक करेंगे। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है इसके अपने चैनल के ऊपर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे आपको बुक करनी है फ्लाइट। देखो, फ्लाइट तो आप आई नो बहुत इजी है बुक करना, लेकिन इसमें कुछ मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दे देता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो एयरलाइंस होती हैं वो आपको अलाउंस देती हैं एक्स्ट्रा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट है तो इनके पास ज़्यादा लगेज होगा, ज़्यादा सामान होगा, तो वो आपको क्या करती हैं कि एक्स्ट्रा अलाउंस देती है। बट वो एक्स्ट्रा अलाउंस कभी कभी वेबसाइट पे मेंशन नहीं होता है। तो उसके लिए अगर आप किसी भी एयरलाइन के साथ बुक कर रहे हैं, चाहे विस्तारा हो गई, चाहे एयर इंडिया हो गई, चाहे आपकी ब्रिटिश एयरवेज हो गई, कोई भी एयरलाइन आप बुक करते हैं, बस उनको एक बारी कस्टमर केयर पे टोल फ्री नंबर होते हैं, उन पे जाके बात करिए और उनसे बोलिए कि ऐसे ऐसे मैं पहली बार जा रहा हूँ एंड आई नीड, मेरे पास लगेज है। रिक्वेस्ट करिए कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अलाउंस वो एक्स्ट्रा बैगेज की दे देते हैं, जिसमें आप 3 बैगेज ले जा सकते हैं। मैं अपने टाइम पे जब मैं आया था तो मैं 23 किलो के 3 बैगेज लेके आया था, प्लस 8 किलो का बैगेज मेरा साथ था और एक मेरा लैपटॉप बैग था। तो बहुत सारा सामान आ जाता है ऐसे। तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि इतने सारे सामान लाना है इंडिया से, तो अगर आपके पास बैगेज अलाउंस मिलेगी एक्स्ट्रा तो आप बहुत ज़्यादा सामान ला सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है कि आप एक बारी फ्लाइट बुक करने से पहले, किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने से पहले एक बारी कस्टमर केयर से ज़रूर बात कर लें ताकि आपको वो अलाउंस मिल जाए। स्टेप 2, आपको करनी है अपनी एकोमोडेशन बुक। एकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ्लाइट हो गई, अब है आपको घर देखना है कि आप रहेंगे कहाँ यूके में आके। अगर आपका यहाँ पे कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में आके वहाँ पे उनके साथ रहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि आप जगह को जान पाए। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होती है, कुछ पीजीज होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट लाइक जूपला, राइट मूव, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट होती है, लेकिन आप बच के रहिएगा। बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं जो डॉजी तरीके से लिस्ट करते हैं चीज़ें और वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं तो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान से देखें कि वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, पूरा यहाँ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो उस सब को देखें, कितना दूर है आपकी यूनिवर्सिटी से, कितना दूर है आपका, अगर वर्किंग है आप तो वर्किंग ऑफिस से कितना दूर है। तो वो सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है बिफोर बुकिंग एनी एकोमोडेशन इन द यूके, क्योंकि ये ज़रूरी है यहाँ पे। और बुक कर लोगे पहले से तो सबसे बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा बहुत वहाँ पे रहो, उनके साथ रहो। अगर कोई फैमिली है आपकी यहाँ तो फैमिली के साथ रहो, तो वो आपको यहाँ पे आके ज़्यादा आइडिया अच्छा मिलेगा और आप फिर यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हो। तो ये बेस्ट है, एकोमोडेशन ज़रूर बुक करना है आपको। गाइस, स्टेप 3 है आपका एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। आप अपनी इंडिया से आप
यूके आ तो जाओगे। यूके में मोस्टली आप लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे आओगे। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यहाँ का वो मेजर है, बट बर्मिंघम में भी है, बट मोस्टली फ्लाइट्स जो है वो यहाँ पे आती हैं लंदन हीथ्रो। बट मैं आपको ये बता दूं, आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र है वो ज़रूरी है पहले से बुक करना, पहले से जानना उसके बारे में कि कैसे आपको घर पहुंचना है अपने, आप जहां भी जाओगे। क्योंकि क्या होता है, आप यहां आ जाओगे और यहां पे क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है अगर आप ऊबर करते हो तो। और ऊबर करने के लिए लाइक मतलब 100 पाउंड्स अप्रॉक्स 80 to 100 पाउंड्स लगा के चलो, इतना आपका लग जाएगा। बट यहाँ पे कुछ सर्विसेज होती हैं लाइक नेशनल बस हो गया या फिर ट्रेन आप पकड़ सकते हो, वो थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगी। नेशनल एक्सप्रेस काफ़ी चीप पड़ेगी, वो बस सर्विस होती है, हीथ्रो से चलती है, आपके अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाती है, आप जहाँ भी जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप वो जाके चीज़ें बुक कर सकते हो पहले से। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं, पिकअप करती हैं जो भी स्टूडेंट्स आते हैं एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक, तो आप वो सर्विस भी ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन वो सर्विसेज सारी यूनिवर्सिटी नहीं देती हैं, आपको चेक करना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी देती है या नहीं देती। वो आपकी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन यही बोलूँगा कि अगर आपको बजट आपका थोड़ा सा टाइट है तो आप हो सकता है आप बस में आइए। बस सही है, सबसे इजी है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। तो आप नेशनल एक्सप्रेस जैसी बसेस हैं उनको ऑप्ट कर सकते हैं। और उनके बुकिंग के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और सीधा बुक करना है। आप जब भी जिस डेट को आएंगे वो बसेस डायरेक्ट वहाँ से चलती हैं और वो बहुत काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छी हैं आप लोगों के लिए, मतलब सर्विसेज भी उनकी बहुत अच्छी है। 4th नंबर पे गाइस, पैकिंग। ये मेरे को पहले ही बोल देना था लेकिन अब तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पैकिंग जो करनी है, अपनी जो बैग करने हैं, अगर आपकी 3 बैगेज हैं 23-23 किलो के, तो भाई उसमें सामान काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। आप यूटेंसिल्स ला सकते हो इंडिया से, कुछ बेसिक यूटेंसिल्स जो आपको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, चाहे जिसमें आप बेसिक कुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड, आप कुछ मेडिसिन लाओ जो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। कुछ जैकेट्स हो गई, वहाँ के हिसाब से देखो इंडिया की जो जैकेट होती हैं यहाँ चलती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो नहीं काम करती हैं, तो आपको यहाँ आके लेनी ही पड़ेगी। लेकिन कोशिश करो कि थोड़ी अच्छी जैकेट इंडिया से ला सकते हो तो आप वो चीज़ें लाओ। और मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा कि एक ये खाने की चीज़, गाइस, फूड। देखो फूड बहुत लोग होते हैं लाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं लाते हैं। अलाउंस जो वो कहते हैं कि एयरपोर्ट पे पंगा होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाना ला सकते हो। खाना बोले तो जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, जो बेसिक दाल हो गई, राजमा, छोले, ये सारी चीज़ें पैकेट में जो है आपके क्लोज होने चाहिए, बंद होने चाहिए, वो आप ला सकते हो। ताकि आप यहाँ पे आओ तो आपको 3-4 महीने का थोड़ा सा राशन जो आप इंडिया से ला रहे हो, पहले तो वो चीप पड़ेगा। अगले में आपका ये क्या होगा कि थोड़ा सा आपके ऊपर पावर, जो पैसे खर्च करने हैं आपको ग्रोसरी पे, वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। सिर्फ वेजीज लेनी पड़ेंगी तो वेजीज ज़्यादा इतनी कॉस्टली आएंगी नहीं स्टार्टिंग में, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा नहीं। तो ये बेस्ट है, आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें लेके आओ। और भी आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ला सकते हो, आपको जो भी लगता है, बिकॉज आपके पास 3 बैगेज होंगे और 3 बैगेज के बाद एक बैगेज आपका अंदर भी 8 किलो का हो सकता है, वो भी ला सकते हैं आप। उसके बाद लैपटॉप बैग होता है जिसमें आप एसेसरीज, कोई भी आपके पास अगर डिवाइसेस हैं तो आप वो सारी डिवाइसेस ला सकते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लानी होती है, आप वो भी चेक कर सकते हो। अपनी जो भी एयरलाइन बुक करोगे उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लानी चाहिए। स्पेशली चीज़ें जो सफ़ेद होती हैं लाइक सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना, बिकॉज उस केस में आपका बैगेज हो सकता है रुक जाए। और मतलब इसमें 100% श्योर नहीं हूँ मैं, बट स्टिल वो क्या करते हैं, कभी काल रोक देते हैं, फिर डबल चेकिंग होती है, तो वो आपको ही परेशान करने वाली बात है अगर आप पहली बार आ रहे हो तो। लेकिन ये सारी अलग चीज़ें हो गई, जो वो सारी चीज़ें आप ला सकते हो आराम से यहाँ पे यूके में। और एक छोटी सी टिप बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने ज़रूर लाना। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, या फिर जो आपने मास्टर्स करने आ रहे हो तो बैचलर की अपनी सारी सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें ये ज़रूरी हैं लानी। क्योंकि आप जब इमिग्रेशन पे आएंगे तो वो लोग आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो कुछ भी मांग सकते हैं, तो आपके पास प्रेजेंट में होना चाहिए दिखाने के लिए। और जितनी भी आपकी बुकिंग्स की डिटेल है वो हो सके तो प्रिंट आउट कर लो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। BRP लेटर हो गया और जो UKVI की तरफ से आपके पास लेटर है वो। तो
हर एक चांसेस ये नहीं है कि आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपसे मांग लिया जाए, या नहीं भी हो सकता है कि आपसे ना मांगा जाए। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, डिपेंड करता है उनके मूड पे, वो कैसे हैं, कौन से मूड में है, तो उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और कॉन्फिडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप करने आ रहे हो, जो कोर्स करने आ रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको फ्यूचर उसका उस कोर्स का अगर आप करते हो तो आपका फ्यूचर क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। अपना गोल सेट करके आओ। ये सारी चीज़ें अगर आप प्लान करके आओगे तो आप इमिग्रेशन भी आराम से क्रॉस कर लोगे। और ये सारी डॉक्यूमेंट्स मैं बोलूँगा, पासपोर्ट और ये सारे हैं, ये एक अलग से छोटे से बैग में रखना, ताकि, और वो जो बैग है अपने साथ लैपटॉप बैग में रखो एक फाइल बना के, ताकि आप जब उतरोगे तो एयरपोर्ट पे जब इमिग्रेशन में जाओगे तो आराम से आप वो बैग निकाल सकते हो। उसे लगेज बैग में मत डाल देना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज प्लीज़ इसको मेक श्योर करना कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वाला जो बैग है ना, वो अच्छे से रेडी करना। सारे डॉक्यूमेंट्स रखना अपने पास, सारे के सारे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूके इमिग्रेशन जो होते हैं ऑफिसर्स, वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। वो बोलेंगे कि अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो आप उसके बाद क्या करोगे। तो आपको ये बोलना है कि मैं वापस जाऊंगा अपनी कंट्री, होम कंट्री में को वापस जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बोलनी पड़ती है, उनको दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ, मेरा मेन गोल सिर्फ पढ़ने का है। मेरा ये नहीं है कि मैं यहाँ के ग्रेजुएट वीज़ा लूँ, मैं स्पॉन्सरशिप ढूंढूंगा। आप इतने ज़्यादा मतलब खुल के आंसर मत देना। बोलना आपको कि भाई मैं वापस जाने वाला हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ, उसके बाद मैं वापस जाऊँगा। मतलब ये सारी चीज़ें आपके जो अगर एजेंट होगा वो भी आपको इंटरव्यू के लिए बताएगा। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप बोलते हो उनसे कि मैं यहाँ आके जॉब ढूंढूंगा, मैं ये करूँगा, तो थोड़ा सा पहली बार में जब आप एंटर करते हो ना, तो उनका जो एक जज करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करना, वो समझते हैं कि इस बंदे को या इस बंदी को ये यूके कंट्री छोड़नी नहीं है, तो केस थोड़ा सा अलग उस पे चला जाता है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बस ये बोलना कि यहाँ मेरे को कोर्स करना है, वे कोर्स करके मैं होम कंट्री में जाके अपना बिजनेस करूँगा, मैं या फिर जॉब करूँगा, जो भी आप है बोल सकते हो। लेकिन ये बोलना ज़रूर बोलना भाई, क्योंकि ये पूछेंगे ज़रूर आपसे ये चीज़ें। आई नो आप लोग डिजिटल करेंसीज हो गई, जैसे अपना पाउंड्स हो गए, तो अगर इंडिया से आ रहे हो तो देखो, आप इंडिया से आईएनआर तो ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते। एक तो आपके पास एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आप वो यूज़ करते हो तो क्या पता आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एक्टिव है या नहीं है, तो उस केस में आप फॉरेक्स कार्ड ला सकते हो इंडिया से। वो बेस्ट है, अपने बैंक से बात करके, तो वो कार्ड आपको बस यहाँ टैप करना है तो वो काम बन जाएगा। नहीं है तो आप मनी एक्सचेंज भी कर सकते हो। मनी एक्सचेंज एयरपोर्ट पे होती है, या फिर अपने बहुत सारी शॉप्स भी हैं अपने यहाँ पे इंडिया में, आप उनके पास जाके पाउंड्स ले सकते हो आईएनआर दे के। तो ये ज़रूर करना, क्योंकि करेंसी थोड़ी सी ले आना, 50-60 पाउंड 100 पाउंड, अगर कुछ भी आपके पास ऑप्शन नहीं है बैंक में। आई अंडरस्टैंड आपके पैसा होगा, लेकिन कभी काल होता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं चल पाई चीज़ें, तो आपके पास थोड़ा बहुत कैश है 50-60 पाउंड, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपका बहुत काम आएगा, बहुत टाइम सेव होगा, और आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो आप आराम से निकल जाओगे, बिकॉज आपके पास पैसे कैश में पड़े हैं। तो थोड़ा सा कैश लाने की कोशिश करना, ताकि आपका काम बन जाए आसानी से, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपकी जर्नी है वो हैसल फ्री रहे। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी है। अगर आपका यूके का वीज़ा आ गया है तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो, वीडियो को पॉज करके देखो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लानी चाहिए। बाकी इसमें ऐड ऑन है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं जो आपको बहुत काम आने वाली हैं। मेरे एक्सपीरियंस के, जब मैं आया था तो मैंने कैसे मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और क्या क्या चीज़ें जो मैंने मिस करी थी वो तभी मैंने इस वीडियो में बताया कि भाई ये सारी चीज़ें लेके आना, ये बहुत काम आने वाली है आपके यूके में। तो पहली बार अगर आप यूके आ रहे हो तो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सी सिटी में आप आने वाले हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं से, जैसे लंदन हीथ्रो से आपको किसी सिटी में जाना है, तो क्या ऑप्शन आपके पास होगा, तो उस केस में अगर आप कंफ्यूज हो तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करना, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो है मेरा यूके शूके का, आप वहाँ पे उस पेज पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, डीएम करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ भी हेल्प कर दूंगा। और
बाकी अब मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी सारी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए। और कोई भी अपडेट्स आता है यूके गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरा बस यही मोटिव होता है कि मैं उसको जल्द से जल्द आप लोगों के तक पहुँचाऊँ, आप लोगों के इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊं और हेल्प करूं। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू शबी फ्रॉम द यूके शो के, बाय।